देश की सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की पहली महिला कमांडो बटालियन उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। यूपी एटीएस में देश की पहली महिला कमांडो टीम को तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां आतंकी घटनाओं और आपराधिक मामलों से निपटने के लिए कमांडो टीम में महिलाओं की स्पेशल यूनिट ट्रेंड होकर किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार की जा रही है। कितनी खतरनाक है ये महिला कमांडो टीम, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी एटीएस के जो अगर कहा जाए कि इस पूरी ट्रेनिंग सेंटर की देखरेख में जिनके ट्रेनिंग हो रही है, संजय जी हमारे साथ हैं। सर, कितने महीने की ट्रेनिंग और ये लेडी कमांडो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल होंगी? देखिए, अभी आजकल के परिदृश्य को देखते हुए जहाँ लड़के लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों की भी हमारी कमांडो ट्रेनिंग हो। फिलहाल ये जो ट्रेनिंग हम यहाँ पर कराते हैं, यहाँ गर्ल्स और जेंट्स में कोई भेदभाव नहीं है, सेम ट्रेनिंग का इनका स्टैंडर्ड है। तो जहाँ पर बहुत मोटिवेटेड जो गर्ल्स हैं और लड़के हैं, उन्हीं को यहाँ पे लिया जाता है। फिलहाल में हमारे वर्तमान में अभी 30 हमारे पास महिला कमांडोज हैं, 6 अभी पास आउट होके चुकी हैं। टोटल हमारी एक टीम हमें बनानी है, वो 36+1 की होती है। 1 का मतलब है कि उसमें सब इंस्पेक्टर कमांडर होता है। 37 की जब ये टीम बन जाएगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी इसमें हमें निर्देश मिला हुआ है कि वो टीम को जल्द से जल्द हम तैयार करें। तो वो बहुत जल्दी हमारी एक टीम तैयार होने वाली है। ये जो महिला कमांडो हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो चाहे ISIS हो, हमास, कभी जैसे ये चल रहा है अलकायदा, इनकी भी जो महिला फोर्स है, वो जो फिदाइन दस्ते हैं, वो तो क्या उन लोगों से निपटने के लिए हमारे पास एक तैयारी है, ऐसे कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जाता है। हम हमेशा दूसरे देशों की बात करते हैं, जबकि सारे उदाहरण तो इंडिया से ही आए हैं। बड़े से बड़े, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का ले लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी का ले लीजिए, हमेशा महिलाओं ने आगे बढ़ के ही काम किया है। अभी उसी का रूप है ये। जिस तरीके से हम लोग इनको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो कहीं भी इजरायली महिलाओं से या US की महिलाओं से कहीं कम नहीं मिलेगी। आप इनको जब इस टाइप की सिचुएशन सामने आएगी तो उसका भरपूर ये सामना करेंगे और सफलतापूर्वक उसको अंजाम देंगे अपने ऑपरेशन को। इसका मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, मुझे इसका मैं बड़ा दृढ़ हूँ उस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, ये यहाँ पर SPG के लोगों को भी हमने ऑन डेपुटेशन बुलाया, SPG के लोगों को भी बुलाया है। तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर ATS गिनी चुनी ATS जो इंडिया में जो नामचीन है, उनमें फोर्स 1 का नाम 1 नंबर पे लिया जाता है, तो 2nd नंबर पे यूपी ATS के लिया जाता है। तो वो दिन दूर नहीं है जो हम नंबर 1 पे आए। तो उसमें ये हमारी महिला और ये महिला कमांडो दस्ता, ये पहला देश का दस्ता हो। तो ये अभी तैयार होने वाले हैं और आपको ये एक देश की सेवा के लिए उतरने वाले हैं। आप तो जो लड़के हैं उन कमांडो को भी तैयार कर रहे हैं, लड़कियों को भी। अमूमन कहा जाता है लड़कियों के बारे में कि ये बड़े सॉफ्ट होती हैं, बहुत हार्ड वर्क नहीं कर पाती हैं। आपके सामने आपने तो सॉफ्ट लड़कियों को बिल्कुल हार्ड कोर कमांडो बना दिया। आप हमारी किसी महिला कमांडो से आप हाथ मिला के देखिए, हाँ, आपको उनके हाथ से ही पता चल जाएगा कि वो कितनी सॉफ्ट हैं, कितनी नहीं है। जब वो आप उनको कोई ऐसी सिचुएशन पिक्चरेट करेंगे, वो आपको कितनी तेजी से, सीखे हुए तरीके से उसको काउंटर करती हैं, ये बहुत देखने की बात। इसके लिए हमने USC कर्मा मागा, जो इजराइल की बेस्ट फाइटर वो मानी जाती है, आर्ट मानी जाती है, मार्शल आर्ट, उसके लिए हमारे पास हमने बाहर से भी बुलाए हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी आकस्मिक घटना होने पर अपना 100% ना दे पाए, और ये 100% देंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। रिफ्लेक्स फायरिंग, सिंगल या डबल टैप फायरिंग हो या फिर बम को डिफ्यूज करने की बेसिक ट्रेनिंग हो, इन महिलाओं को ये सारी ट्रेनिंग दी गई है। ये वो आम लड़कियां हैं जिनके पिता किसान हैं, तो कोई अपने परिवार में 2 छोटे भाइयों की सबसे बड़ी बहन है। ये भर्ती तो यूपी पुलिस में सिपाही पद के लिए हुई थी, लेकिन दिल में जज्बा कुछ अलग करने का था। समाज के लिए एक नया आदर्श स्थापित करने का सपना था। तो आज ये एक आम महिला सिपाही से कमांडो बन चुकी है। इनकी अब पहचान शशि, मधु या दीपा से नहीं, बल्कि कमांडो मधु, कमांडो शशि और कमांडो दीपा के नाम से है। नाम के आगे कमांडो लगना किसी गौरव से कम नहीं है। सुने लेडी कमांडोज ने क्या कहा। मेरा बैकग्राउंड जो बिल्कुल एक ऐसे गांव से हूँ जिस गांव में लड़कियों को पढ़ाया करने जाता, बाहर नहीं भेजा जाता, पर मेरे पिता ने मुझे एक लड़के की तरह पाला और मुझे उत्साहित किया कि बेटा तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम किसी लड़के से कम नहीं हो। तो मैं पुलिस में भर्ती हुई इस वजह से कि मैं सबसे अलग करूं, ताकि गांव की जो लड़कियां हैं वो भी मुझसे प्रेरित हो, वो भी आगे बढ़े।
भर्ती तो हो गई, लेकिन फिर कमांडो बन गए। सर पुलिस में भर्ती होने के बावजूद उसमें ऐसे कार्य हम नहीं कर सकते जो हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हमें अलग चीज़ें सीखने का हुनर मिला। जैसे यहाँ टैक्टिस हमें सिखाई जाती है, किस तरीके से हम कोई भी टेररिस्ट आता है या कोई भी जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे पास वेपन है या नहीं है, बिना वेपन के भी हम खुद को सेफ कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। हमको यहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। फायर आर्म्स में जैसे MP5 है, ग्लॉक है, AK-47 है और भी RL वगैरह है, सबके बारे में हमें प्रशिक्षण किया गया है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो हम सामना कर सकते हैं। जब हम पुलिस में थे पहले, पुलिस की भर्ती होने के बाद जब हम कमांडो बने हैं, उससे बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में। इससे पहले हम नॉर्मल काम करते थे, जैसे कि हम पुलिस में जागरूकता का अभियान रहता था और आगंतुक जो भी सब देखते थे। बट यहाँ आने के बाद एक अलग गर्व महसूस होता है कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा तो बाहरी सुरक्षा का हिस्सा हैं और हम ATS में UP ATS में आके बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं और प्राउड ऑफ भी करते हैं। और जो हमारा UP ATS है वो वैसे तो पूरे भारत में फोर्स वन के बाद 2nd नंबर में आता है और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा UP ATS और हमारी स्क्वाड टीम 1st नंबर पे आ जाए। सर यहाँ पे सुबह सभी लोग हम लोग 4:30 बजे या 4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद अपना जो दैनिक कार्य वो करने के बाद में फिर हम लोग ग्राउंड पे आते हैं। ग्राउंड पे परेड होती है, डेली रनिंग होती है, रनिंग के बाद एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज 2 घंटे के बाद 8 बजे तक हम लोग 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद 8 बजे हम लोग रूम पे जाते हैं। फिर नाश्ता वास्ता करके 10 बजे हम लोग क्लास में आते थे ट्रेनिंग में। बाकी ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग आ सकते, यहाँ पे ट्रेनिंग ब्लॉक में आते हैं तो और यहाँ यहाँ पे प्रैक्टिस और CFT की क्लास होती है। CFT में एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, जैसे फिजिकली फिट रहने के लिए सब सिखाया जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस होती है जो एडवांस प्रैक्टिस होती है, जैसे कि हम लोग बिना वेपन के भी लड़ सकते हैं। और ये MP5 है। हाँ, ये सर हम लोग को सिखाया गया, चला लेते हैं हम लोग इसे। फायरिंग भी इसी से हुई है और ग्लॉक पिस्टल से भी फायरिंग AK-47 भी सिखाई गई है और बहुत सारे वेपन की ट्रेनिंग हुई है।